डॉक्टर साहब मुकद्दस रमज़ान का जो महीना चल रहा है, लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं जो लेडीज़ हैं, फैमिली में जो महिलाएं हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो एक्सरसाइज है वो डबल हो जाती है। उसे आप किस तरह से देखते हैं और उनको किस तरह का एडवाइस आपकी तरफ से है? देखिए, रमज़ान में जो ख़वातीन हैं उनका काम यकीनन डबल हो जाता है, और अगर वो लेडी वर्किंग है तो फिर तो और भी ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, और उसको एक अपने तरीके से संभालना और सभी की ज़रूरतों को पूरा करना और अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाना एक मिसाल के तौर पर ही समझी जाएगी। क्योंकि औरतों का जो अमूर ख़ानादारी से लेकर बच्चों की देखभाल, और अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी देखना होता है, और अगर वो जॉब करती हैं तो फिर उन्हें अपनी ड्यूटी भी देखनी है, तो उसके हिसाब से फिर उन्हें अपना टाइम टेबल जो है वो मैनेज करना पड़ता है, शेड्यूल को अपने बनाना पड़ता है। और साथ में अगर वो ड्यूटी भी कर रही हैं तो फिर अपनी ड्यूटी को भी देखना होता है, अपनी वहाँ की ज़िम्मेदारी को, अपने काम की ज़िम्मेदारी को भी बखूबी संभालना होता है। तो ऐसे में हम ख़वातीन को या उन लेडीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब रमज़ान में चूँकि सहरी से लेकर और इफ्तार तक बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चों को भी देखना होता है। अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनको स्कूल का भी देखना है, फिर सहरी की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर ड्यूटी अगर है तो मॉर्निंग में अपनी ड्यूटी भी देखनी है, और फिर इफ्तार का इंतज़ाम करना है, उसके बाद फिर खाने का इंतज़ाम है, और उसके बाद फिर अपना भी रोज़ा है तो उसको भी इफ्तारना है, और इशा की नमाज़ हो गई और उसके बाद अपनी भी तिलावत हो गई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी हद तक जो है उसको कह सकते हैं कि मैनेज करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में सब आसानी से हो जाता है। वो इसलिए कि औरतों को अल्लाह मियां ने बहुत हिम्मत और ताकत दी है, और वो अपने इस ही कहना चाहिए हिम्मत और ताकत से अपने इन फ़राइज़ को अंजाम देती हैं। दूसरा ये कि उनका ख़ुद का भी अपनी भी इबादत होती है, अपना भी रोज़ा होता है, तो उसको भी देखना और सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखना अपने आप में एक चैलेंज ही है, और उस चैलेंज को वो अच्छे से कबूल करती हैं, और अल्लाह ताला उनसे इन अपने कामों को अंजाम दिलवाता है। कहीं ना कहीं इस सब के बीच जो है वो अपनी सेहत की तरफ नहीं ध्यान दे पाती, उन महिलाओं को आप किस तरह का एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, ये तो होता ही है, जाहिर है कि इतने सारे काम होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो औरतें कुछ अगर वक्त अपनी सेहत के लिए भी निकालें तो उनको और भी अच्छी तरीके से अंजाम दे सकती हैं। और औरतें अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं, मीन्स अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाती हैं, अपनी नींद पूरी नहीं कर पाती हैं, और जो उनको ज़रूरत होती है दवाओं की या खाने की या इलाज की, वो उस पर गौर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से फिर सेहत जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। और एक सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है इन सभी खिदमात को अंजाम देने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो ख़वातीन हैं वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी रखें, और अपनी सेहत की देखभाल भी रखें, और अपनी सेहत के लिए जो उनको ज़रूरत है, मेडिसिन की है, दवाओं या ग़िज़ा की है या आराम की है, जो भी ज़रूरत है वो अपनी उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए पूरा करें, और अपनी सेहत के साथ अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें, अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम दें, और अपनी इबादत का भी अच्छे से करें, और रोज़े भी रखें। मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, और इससे खांसी ज़ुकाम ये वायरल डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी फैल रही हैं, तो उनको देखते हुए अपने खाने पीने का शेड्यूल ठीक करें, और उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि ये इन्फेक्शन फैलता है, या नज़ला ज़ुकाम होता है, या बुखार होता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए खाने पीने की चीज़ों में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा ना करें, ध्यान से करें। जैसे इफ्तार वगैरह बनाते हैं, उसमें खटाई वगैरह और खट्टी चीज़ें और ठंडी मशरूबात वगैरह यूज़ ना करें, नॉर्मल पानी के साथ या और दूसरी चीज़ों के साथ अपने रोज़े को इफ्तारें, और अपने खाने पीने में भी हल्की ज़ूद हज़म और मुक़व्वी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जो सेहत बख्श हो, जो क़ुव्वत देती हो, और जो रोज़े के बाद बेहतर होती हो। क्या कोई ऐसे में किसी खमीरे वगैरह का इस्तेमाल को एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसे मौके पे वो ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इसमें खमीरा, गाउज़बान, अमरी, जवाहर वाला आता है, वो सुबह में या सहरी में दूध के साथ ले सकते हैं। एक खमीरा मरवारीद है, वो भी बहुत अच्छा टॉनिक के तौर पे होता है, वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ कुछ
جیسے پیٹ کو اور لیور کو صحیح رکھنے والی ہماری چٹنیاں جیسے معجون تبید الورد ہے, جوارش کمونی ہے, تو یا جوارش آملہ سادہ ہے, ان کو بھی کھانے کے بعد یا بیچ میں استعمال کر سکتے ہیں.